प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कक्षा 9वीं का मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना अपने को पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और कोई भी दो लाइन है उसके ट्रांसवर्सल से बने जो एंगल्स होते हैं उसके संदर्भ में जानकारी हासिल करना है। पैरेलल लाइंस, the lines in a plane which do not intersect each other are called parallel lines. The lines in a plane which do not intersect each other are called पैरेलल लाइन। यानी एक ही प्लेन में होने वाली लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन। मान लो ये प्लेन है, यहाँ पे एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम। इसे कितना भी आगे बढ़ाने पर प्लेन भी आगे बढ़ेगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो क्या लिखेंगे? लाइन एल is parallel to line N। और लिखते कैसे है? लाइन L पैरेलल लाइन N, इसका लिखते हैं पैरेलल। अब उसके बाद में ट्रांसवर्सल। The line which intersect two or more lines in distinct point is called a transversal। जैसे देखिए एक लाइन है, दूसरी लाइन है, जरूरी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। मान लो लाइन है P, ये लाइन है Q और लाइन है ये N। ये लाइन M क्या कर रही है? लाइन P को इस पॉइंट में और लाइन Q को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो इसे कहते हैं अपन ट्रांसवर्सल। ऐसे लिखेंगे दी लाइन which intersect two or more lines in distinct point is called transversal। एक लाइन जो दूसरी लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा है? लाइन एन इंटरसेक्ट लाइन पी एंड क्यू एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन फिगर। अब इसे अपन लाइन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। इन फिगर ट्रांसवर्सल एन intersect line P and line Q at point A and B respectively। इस लाइन P को A पर और Q को B पर इंटरसेक्ट करती है, ये होगी ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल है, ये वाली ये दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में चार चार एंगल बनते हैं। मतलब यहाँ पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4। तो जो चार एंगल बनते हैं उसे अपन विशेष नाम देते हैं, जैसे एंगल फॉर्म बाय
transversal of two lines, दो लाइन उसके ट्रांसवर्सल से बने हुए एंगल, जैसे एक लाइन और ये दूसरी लाइन, मान लो एक P और एक Q, उसके ट्रांसवर्सल ये है। तो हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे चार चार एंगल बनते हैं, A B C D E F G H। तो कितने एंगल बनते हैं? टोटल 8 एंगल। एट एंगल्स are formed by transversal of two lines। कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। और इससे पहली कक्षा में, मतलब एट क्लास अपन पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ चुके हैं। ये जो एंगल्स है इसे कहते हैं अपन करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो है इंटर एंगल्स, ये भी इंटर एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, पहले पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से? एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच, एंड लास्ट पेयर एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। देन इंटीरियर एंगल्स, सेकेंड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की दो पेयर, एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई, फर्स्ट पेयर। और सेकंड पेयर है एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच। ये हो गए इंटीरियर एंगल। फिर अल्टरनेट एंगल्स, नंबर थर्ड अल्टरनेट एंगल्स। पहली पेयर एंगल बी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच। और सेकंड पेयर है एंगल सी एंड एंगल, एंगल सी एंड एंगल। इस तरह आप लोग को 8 पेयर मिलती है, करस्पॉन्डिंग की 4 पेयर, इंटीरियर की 2 पेयर और अल्टरनेट एंगल की 2 पेयर। ये 8 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स। अभी हम समझेंगे some important properties of angles formed by intersection of lines। मान लो ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है L और ये M इंटरसेक्ट कर रही है। A B C D ये 4 एंगल। देखो ये जो 2 एंगल है, ये 2 पेयर, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी पेयर जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते कैसे रहते हैं? ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। नंबर 1 the vertically opposite angles formed by intersection of lines are
कॉन्ग्रुएंट। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी एंड एंगल डी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी। दूसरी बात देखिए, ये जो एंगल्स है इसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो बनते हैं ये दोनों का सम होता है 180। 180 मतलब सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे? दी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स formed by intersection of lines are supplementary। कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। तो फिगर के आधार क्या लिखेंगे अपन? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, या तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू ये आएगा 180 डिग्री, या तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी आएगा 180 डिग्री, और एंगल ए एंड एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे रहते हैं? देखो, ये दो एंगल का सम 180, ये दो एंगल का सम 180, ये दो एंगल का सम 180 और ये दो एंगल का सम 180। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। दूसरी बात, जैसे एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो ये एल एम एन और ये पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंगल बनते मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर अपने को मालूम है, ये इंटर एंगल की पेयर अपने को मालूम है, और अल्टरनेट एंगल की पेयर भी अपने को मालूम है। तो इनकी विशेष प्रॉपर्टी है, तो नंबर 3 में लिखेंगे, इफ one of the pair of corresponding angle is congruent, then all other pair of corresponding angles are congruent। तो प्रॉपर्टी क्या है? यदि एक भी पेयर, 1 2 3 और 4 पेयर में से एक भी पेयर यदि कॉन्ग्रुएंट है, एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है, तो बची हुई 3 पेयर भी कैसे रहती है? कॉन्ग्रुएंट। तीसरी बात, चौथी बात देखिए, if one of the pair of alternate angle is congruent, then other pair of alternate angle is also congruent। If one of the pair of alternate angle is congruent, then other pair is also congruent। Other pair means other pair of alternate angle is also congruent। नंबर 5, जो इंटर एंगल्स है, यदि एक पेयर सप्लीमेंट्री है तो दूसरी पेयर भी सप्लीमेंट्री होती है। इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज
supplementary, then other pair is 2 supplementary. Other pair is 2 supplementary. तो दूसरी पेयर भी कैसे रहती है? सप्लीमेंट्री. और एक बात ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे अपन, यदि एक पेयर कॉर्सपोंडिंग एंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होती है, अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये जो इंटर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. मतलब एक ट्रू है तो ये तीनों ट्रू होंगे, दूसरी दोनों बातें ट्रू होगी. तो यहाँ से एक ट्रू है तो ये दोनों बातें ट्रू होगी, एक ट्रू है तो ये दोनों बातें ट्रू होगी. नाउ वी स्टडी इंटीरियर एंगल थ्योरम. इंटीरियर एंगल थ्योरम ये क्या कहता है? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, comma, the interior angles on either side of the transversal are supplementary. मतलब यदि दो पैरेलल लाइन है और उसकी ट्रांसवर्सल है तो जो इंटीरियर एंगल्स है दोनों तरफ बनने वाले वो कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री. जैसे हम इसको प्रूफ करने के लिए अपन लिखेंगे इसको इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एंटीसीडेंट मीन्स गिवन पार्ट, कॉन्सिक्वेंट मीन्स अपने जो पार्ट प्रूव करना है वो पार्ट. क्या दिया है यहाँ पे? दो लाइन पैरेलल है, उसकी एक ट्रांसवर्सल है. तो गिवन एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन कैसी है? पैरेलल है. एल एम और ये मान लो है उनकी ट्रांसफर, जो ए और बी में इंटरसेक्ट करती है. तो इंटीरियर एंगल सी वाले हो गए, मान लो ये है ए बी सी और ये डी, ये है इंटीरियर एंगल. तो क्या दिया है? लाइन एन इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम. जीवन में लिखेंगे लाइन एन इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल पैरेलल लाइन. ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये उनकी ट्रांसवर्सल है. और कितना दिया है? टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? दोनों तरफ जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे है? सप्लीमेंट्री है. मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180. टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. ये अपने को प्रूव करना है. तो प्रूफ देखिए, यहाँ पे ये जो दो एंगल है 180 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. 180 हो सकते मतलब दोनों का सम 180 आएगा, नहीं हो सकते मतलब दोनों का सम 180 नहीं आएगा. नहीं आएगा मतलब 180 से कम भी आ सकता है, 180 से ज्यादा भी सकता है. देखो तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी आएगी. तो अपन सिर्फ एंगल ए और बी के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं. क्या आएगा? देयर आर three possibilities for angle A and angle B. First है angle A plus angle B is less than 180. Second है angle A plus angle B greater than 180. And third possibility है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो तीनों पॉसिबिलिटी पर डिस्कस करते हैं. नंबर 1, पॉसिबिलिटी फर्स्ट. देखिए, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180. ये दो एंगल कैसे हैं?
180 से कम है। तो अपन यूक्लिड पॉस्टुलेट पढ़ चुके हैं, वो क्या बोलता है, यदि इंटरएंगल्स इनका सम 2 राइट एंगल से कम है, मतलब 180 से कम है, तो वह दो लाइन उसी दिशा में कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट होगी। और लाइन इंटरसेक्ट, लेकिन दिया क्या है, लाइन पैरेलल है, ये क्या लाइन पैरेलल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, देन according to Euclid's postulate, line L and line M will intersect each other on the same side of the angle. एंगल जिस साइड में है उसी तरह वो साइड में वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी। Therefore, but line L parallel line M is given. लेकिन क्या दिया है, line L parallel M is given. Therefore, this is not possible. Therefore, angle A plus angle B is less than 180 is not possible. ये पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन, पॉसिबिलिटी 2। क्या है, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 ज्यादा हो सकता है। इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मान लो ये दो एंगल 180 ज्यादा है, तब क्या होगा, देखिए इसके अपोजिट साइड में क्या होगी, वो इंटरसेक्ट हो सकती है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा अपोजिट साइड इंटरसेक्ट होने के लिए ये दोनों एंगल का सम 180 से कम है। क्या बताया आप लोगों को, दोनों एंगल का सम 180 से कम है। तो ध्यान दो इधर, ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है, 180। नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दोनों को जोड़ देते हैं अपन, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो क्या देखना है, ए प्लस बी कितना है, 180 ज्यादा, ए प्लस बी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देखो एंगल बी प्लस एंगल सी, ए प्लस बी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ए और बी को ट्रांसफर कर दिए, बी और सी बचा। तो देखो ये 360 है और ये क्या है, 180 से ज्यादा है। क्या है, ये 180 से ज्यादा है। देखो क्या होगा, ये 360 में से 180 से ज्यादा अगर माइनस किए तो ये आएगा लेस देन 180। बट एंगल ए प्लस एंगल बी
is greater than 180 degree. 180 degree. Therefore क्या होगा? Angle D plus angle C is less than 180 degree. ये D और C क्या आएगा? 180 से कम. अब क्या होगा? ये 180 से कम है. Therefore, according to Euclid's postulates, these two lines will intersect on the side of angle C and T. According to Euclid's postulates, line L and line M will intersect on side of angle T and angle C. मतलब इधर इंटरसेक्ट करेंगे. बट यह क्या है? लाइन L पैरेलल लाइन M. यह है given. Is given. ये भी दिया है. Therefore, angle A plus angle B greater than 180 degree is not possible. इसलिए एंगल ए और एंगल बी 180 से ज्यादा हो, ये भी पॉसिबल नहीं है. यदि ये होता है 180 से ज्यादा तो क्या होती है? लाइन इंटरसेक्ट होती है. लेकिन दिया क्या है? लाइन पैरेलल है. तो बच्ची क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी. देयरफॉर only third possibility is possible. That is, कौन सी थर्ड पॉसिबिलिटी? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180. और उसी तरह क्या आएगा? एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180. सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180. मतलब यदि दो लाइंस पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल द्वारा बने जो इंटरसेक्शंस होते हैं कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री. दैट इज द इंटीरियर एंगल्स formed by transversal of two parallel lines are supplementary. कैसे रहते हैं वो? सप्लीमेंट्री. इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? सप्लीमेंट्री. अभी हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. थ्योरम क्या कहता है? दी corresponding angles formed by transversal of two parallel lines are congruent. क्या कहता है थ्योरम? The corresponding angles formed by transversal of two parallel lines are congruent. यानी जो corresponding एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से वो कैसे रहते हैं? congruent. तो आंसर में अपन इसे प्रूव करेंगे. एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है ये लिखेंगे और उसे प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे ये लाइन मान लो पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है. तो मान लो लाइन एल एम एन और ये एंगल है बी सी डी ई एफ जी एच. तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एच, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल जी. ये अपने को प्रूव करना है. तो गिवन क्या लिखेंगे? गिवन line N is transversal
ऑफ लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ये जो दो पैरेलल लाइन है उसकी ये ट्रांसवर्सल है। टू प्रूव, अब एक ही एंगल लेते हैं, एंगल ये कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एंगल ये कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एक ही पेयर को प्रूव करते हैं। बाकी इसी तरह अपन बाकी प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ देखिए, इससे पहले अपन इंटरएंगल पढ़े हैं। इंटरएंगल क्या पढ़े अपन ने, ये जो दो एंगल्स होते हैं इंटरएंगल्स वो कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री, कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये भी देंगे सप्लीमेंट्री, ये भी देंगे सप्लीमेंट्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पहले पढ़ चुके हैं। और क्या देखे अपन, दोनों एंगल 180 के, एंगल बी प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यह है इंटीरियर एंगल formed by transversal of two parallel lines। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़े अपन ने। अब 180 दोनों है, यदि अपन कंपेयर करके आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई, दोनों एंगल बी है, कॉमन कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल दैट इज एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। अपन उसी तरह इसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द corresponding angles formed by transversal of two parallel lines, जरूरी नहीं कि दो ही पैरेलल है, और भी पैरेलल लाइंस हो सकती है, टू पैरेलल लाइंस और कॉन्ग्रुएंट। उस तरह ये देखते हैं अल्टरनेटिव थ्योरम, ये क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, द अल्टरनेट एंगल formed by transversal of two parallel lines are congruent। the alternate angles formed by transversal of two parallel lines are congruent। तो इससे भी अपन एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में लिखेंगे। मान लो लाइन है एल, उसकी पैरेलल लाइन एन, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन एन। तो क्यों में लिखेंगे, लाइन एन इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल से एंगल्स बनते ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये लाइन पैरेलल है दो, और ये उसकी ट्रांसवर्सल। टू प्रूव, क्या प्रूव करना अपने को, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंस है। अल्टरनेट एंगल से ये बी एच और सी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल एच एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये अपने को प्रूव करना है। आगे प्रूफ,
एंगल बी और सी, एंगल बी और सी, ये कौन सा एंगल है? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर पढ़ चुकी है। और एंगल सी और एंगल एच, ये है इंटर एंगल्स, और पैरेलल लाइन के ट्रांसफर द्वारा बने हुए इंटीग्रल कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। एंड एंगल सी प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लिखेंगे ऐसे, इंटर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन। इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन। दोनों 180 है, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगी, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल एच। सी कॉमन है दोनों तरफ, देयरफॉर कहेगा एंगल बी इक्वल टू एंगल एच, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच, और ये अपने को प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं? एंगल सी कॉम्पोड एंगल ई, एंगल सी कॉम्पोड एंगल ई। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज the altered angles formed by transversal of two parallel lines are convex.